नमस्कार, आदाब। टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। क्या आपने कभी किसी शख्स को उसके कपड़ों, रहन सहन या खान पान से पहचाना है? क्या किसी के लिबास से आपको उसके संस्कार और उसकी परवरिश का अंदाजा हुआ है? दोस्तों, मुझसे तो आज तक नहीं हो सका, लेकिन हमारे नेताओं को ये पहचान करना बखूबी आता है। अब हमारे उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए, जो महिलाओं को उनके लिबास से पहचान लेते हैं। यही नहीं, वो उनके संस्कार भी पहचान लेते हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कुछ बोल। और उसका कुछ दिन ऐसा मजाक बना, ऐसा मजाक, क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, क्यों? और बदन दिखा रहे, क्या होगा? जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं। चंद रोज पहले ही इन्हें राज्य की कमान सौंपी गई है। उत्तराखंड की सियासत में जब चेहरा बदलने की बात सामने आई तो दिल्ली में बैठे पार्टी आला कमान को लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में राज्य की बागडोर सौंपी जाए जिसका विवादों से कोई नाता न हो, और इसके लिए तीरथ सिंह रावत से बेहतर नाम भला और क्या हो सकता था, क्योंकि वो एक साफ छवि वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन ये क्या, तीरथ साहब ने तो मुख्यमंत्री बनते ही एक के बाद एक विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। हम आपको उनका एक एक बयान बताएंगे। सीएम साहब ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले महिला विरोधी एक बयान दिया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा उस बयान की जिसे सुनकर मन में सवाल उठता है कि क्या इसीलिए तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंपी गई है। तीरथ सिंह रावत ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी की तुलना भगवान से कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने समाज के लिए अच्छा काम किया था, इसलिए लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। इसी तरह भविष्य में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही होगा। अब आप इस बयान की गहराई तो समझ ही गए होंगे। कुर्सी मिलने के बाद पीएम का शुक्रिया अदा करने का इससे अच्छा तरीका भला और क्या हो सकता है। और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार, इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। अब एक और विवादित बयान मुख्यमंत्री साहब का सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार से ज्यादा राशन चाहिए तो ज्यादा बच्चे पैदा करिए। दरअसल नैनीताल जिले के रामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कोविड-19 प्रभावितों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन दिया गया। जिनके 20 बच्चे थे उनके पास 1 क्विंटल राशन आया, जबकि जिसके 2 बच्चे थे उसके पास 10 किलोग्राम आया। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया, इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? उन्होंने आगे कहा, भैया इसमें दोष किसका है? उसने 20 पैदा किए तो उसे 1 क्विंटल मिला। अब इसमें जलन काहे की? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? अब मुख्यमंत्री जी के इस बयान से क्या समझा जाए? क्या मुख्यमंत्री जी जनता को
ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अरे साहब, देश तो पहले ही बढ़ती जनसंख्या से परेशान है। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। रावत साहब कहते हैं कि भारत देश ब्रिटेन का नहीं बल्कि अमेरिका का गुलाम था। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड महामारी से हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखने वाला अमेरिका भी संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा, जहां अमेरिका के हम 200 वर्ष तक गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी उसका सूरज छिपता ही नहीं था। लेकिन आज के समय में वो डोल गया, बोल गया, 3.25 लाख तक मृत्यु दर चली गई। अब इतिहासकार चिंतित हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ये इतिहास कौन सी किताब से पढ़ा जिसे दुनिया के इतिहासकार नहीं पढ़ पाए। लेकिन एक बात तय है कि उन्हें सभी गोरी रंगत वाले लोग अमेरिकी ही नजर आते हैं। मुख्यमंत्री रावत साहब का ज्ञान इतना ज्यादा है कि आपको अपनी जानकारियों पर शक होने लगेगा। इतिहास का ऐसा ज्ञान उनके पास है जिसे अब से पहले ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। मुख्यमंत्री साहब ने सत्ता में आते ही सबसे पहले एक महिला विरोधी बयान दिया। दरअसल वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे जहां उन्होंने एक महिला की चर्चा की जिसे उन्होंने एक फ्लाइट में सफर के दौरान देखा था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उस महिला ने गम बूट पहने थे, लेकिन उस महिला की जीन्स फटी हुई थी और घुटने नजर आ रहे थे। हाथ में कड़ा भी था और उस महिला ने वो पहना हुआ था। साथ में 2 बच्चे थे। सीएम साहब ने तुरंत ही महिला के हुलिये को उसके संस्कारों से जोड़ दिया और कहा कि जब महिलाएं समाज के बीच में घुटने दिखाएं और बच्चे साथ में हों तो ये क्या संस्कार हैं। यानी मुख्यमंत्री जी के अनुसार जो महिला गम बूट पहनती हैं, रिप्ड जीन्स पहनती हैं, हाथों में कड़े पहनती हैं, वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएंगी। दरअसल फटी जीन्स पर मुख्यमंत्री जी के इस दिव्य ज्ञान से सोशल मीडिया तक हिल गया। खास तौर पर महिलाओं ने तीरथ सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिप्ड जीन्स और शॉर्ट्स में तस्वीरें और वीडियो पोस्ट होने लगे। इसमें आम से लेकर खास तक सभी महिलाओं ने अपनी रिप्ड जीन्स की फोटो शेयर करते हुए सीएम को टैग कर दिया और एक बवाल खड़ा हो गया। यहां तक कि तीरथ सिंह रावत का फटी जीन्स का बयान संसद तक पहुंच गया। महिला राजनेताओं ने तीरथ सिंह रावत की जमकर फजीहत की। महिलाओं ने ये भी पूछ लिया कि तीरथ सिंह रावत का आखिर ध्यान किधर था। महिलाएं सवाल उठा रही हैं कि संस्कारों की बात करने वाले तीरथ सिंह रावत क्या उस महिला को घूर रहे थे। हालांकि काफी हो हल्ला होने के बाद सीएम रावत ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ माफी मांग लेने भर से काम चलने वाला नहीं है। दरअसल रावत साहब ने जो बयान दिए वो खुद अकेले उनके नहीं हैं, बल्कि ये एक समाज की सोच है। आखिर मुख्यमंत्री रावत भी तो उसी समाज का हिस्सा हैं। महिलाओं को लेकर अक्सर ही इस तरह की बयानबाजी आम से लेकर खास तक सभी करते रहते हैं। पाबंदियों और प्रतिबंधों की सभी ताने आखिर महिलाओं पर ही तो आकर टूटती हैं, क्योंकि संस्कार, समाज, शर्म, हत्या सभी की ठेकरी समाज ने महिलाओं को जो दे रखी है। समाज महिला को आज भी सिर्फ एक शरीर ही समझता है। हमारा पुरुष प्रधान समाज ये भूल जाता है कि एक महिला के पास भी वही दिमाग, सोचने समझने की सलाहियत और जज्बात हैं जो एक मर्द के पास हैं। महिलाओं को जहां कहीं भी मौके मिले हैं, उन्होंने अपनी सलाहियत और काबिलियत दोनों साबित की हैं। घर और बाहर दोनों जहां की जिम्मेदारियां निभाई हैं और अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज उन्हें बराबरी का मौका तो दे। समाज आज भी औरतों को कम अकल समझकर उनकी तौहीन करता है। लोग आज भी यही मानकर चलते हैं कि खानदान का वारिस तो लड़का ही होगा, लड़के से खानदान का नाम रोशन होगा। ऐसे लोगों से जरा सवाल पूछिए कि नेहरू के खानदान का नाम आखिर किसने रोशन किया था, किसी बेटे ने या उनकी बेटी इंदिरा ने। जरूरत कपड़े बदलने की नहीं बल्कि सोच बदलने की है। तो फिलहाल हमारे साथ इस स्टोरी में इतना ही। टीबीजे मीडिया पर ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए टीबीजे मीडिया।